पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू कर। आज हम किसी को दिखाई नहीं दे रहे, हम भी कुछ हैं, हम भी कोई जिंदा मुल्क हैं। ये जो युद्ध चल रहे हैं अमीश जी, देख रहे हैं आपने बड़ा बड़ा शब्द यूज किया, हम जिंदा मुल्क दिखाई नहीं दे रहे, तो क्या दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल मौन हैं, बिल्कुल अशक्त नजर आ रहे हैं, अशक्त नजर आ रहे हैं। हमारी हिम्मत नहीं हो रही बोलने की। आपके शब्द बहुत भारी, मैं एक और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। भारी भारी शब्द ये जो लड़ाई चल रही है, हम जिंदा मुल्क नहीं लग रहे। ये जो लड़ाई चल रही है, ये अमेरिका की दादागिरी के कारण है। इसका कारण ट्रंप की दादागिरी है। तो आप क्या चाहते हैं, हम अमेरिका पे अटैक करते हैं? ट्रंप एक देश के राष्ट्रपति को उठा के ले जाता है, एक देश के राष्ट्रपति की हत्या कर देता है, एक देश को धमका रहा लगातार जिसका नाम भारत है, अपमानित कर रहा लगातार, और हम मौन साधे हुए हैं। मुझे आखिरी कर रहा हूं, दिनकर जी की वो पंक्तियां याद आती हैं कि समर से इसे नहीं पाप का भागी केवल व्याध, और जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। बहुत बढ़िया बात। ईरान के खुले समर्थन के पीछे विपक्ष की क्या वोट बैंक वाली रणनीति है? और चौथा, भारत के लिए इजराइल जरूरी है या फिर ईरान? एक सवाल आपने पूछा कि भारत के लिए ईरान जरूरी है, इजराइल जरूरी है। भारत के लिए न्याय जरूरी होना चाहिए, मानवता जरूरी होनी चाहिए। जो आपने कहा कि विपक्षी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि सरकार चुप है, देखिए आज के युग में जब दुनिया को एक ग्लोबल विलेज कहा जाता है, दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि एक दूसरे की गतिविधियों से प्रभावित हुए बिना हम रह नहीं सकते। तो जब देश दुनिया के लगभग 20 देशों में युद्ध छिड़ा हो, ऐसे समय में सरकार का कोई तो पक्ष होना चाहिए, हमारे देश का कोई तो पक्ष होना चाहिए। या हम उस नीति पर चलें जब दुनिया दो ध्रुवीय दुनिया में बटी हुई थी, रूस और अमेरिका के बीच दो ध्रुव बने हुए थे, तो इंदिरा गांधी ने एक पॉलिसी तय की थी कि हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे, हम किसी गुट के सदस्य नहीं होंगे। लेकिन इस नीति के तहत उन्होंने दुनिया के बहुत से देशों को गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल कर लिया था। तो दुनिया के जो कूटनीति में भारत का एक अहम रोल होता था जी। आज हम असहाय खड़े हुए हैं। जो भारत के मृत होने की कामना करते होंगे वही ये कह सकते हैं कि भारत मृत दिखाई दे रहा है। भारत मृत नहीं दिखाई दे रहा, भारत सशक्त दिखाई दे रहा है। भारत ना इजराइल, ना ईरान, ना अमेरिका, भारत भारत के साथ खड़ा है, भारत भारत के लोगों के साथ खड़ा है, और यही देश के लिए महत्वपूर्ण है। और आज अगर वैश्विक परिदृश्य में अगर दुनिया के अंदर कोई भी युद्ध की स्थिति बनी है तो भारतीय इंटरेस्ट नंबर 1 कैसे हो, भारत यह बात कह रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि कौन सी बात भारत की नहीं समझ में आ रही। हमने तो बहुत बारीकी के साथ, बेबाकी के साथ एक बात कही, वी स्टैंड फॉर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। हम मिडिल ईस्ट के अंदर शांति चाहते हैं। हमने इस बात को बिल्कुल बेबाकी के साथ सामने रखा। यह बात इनको नहीं समझ में आ रही। और उस बात को लेकर के आप चाहेंगे कि अब हम राजनीति भी कर लें, प्रोपेगेंडा भी कर लें। मुझे अमित जी एक बात पर आपत्ति है, हम सब लोग भारत के नागरिक हैं, हम भारतीय इंटरेस्ट, मैं मानता हूं कि यहां पे सब लोग भारतीय इंटरेस्ट को पहला मानते हो, तो हम किसी और की कठपुतली बन के क्यों नाच गाना करने लग जाते हैं? आपने जो एक प्रश्न पूछा वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुबह से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि भारत को तो जो तेल है वो अमेरिका अनुमति देगा कि नहीं देगा। अरे हमें कहा जा रहा था कि रशिया से तेल मत लीजिए। मैं अपने साथ डेटा लेकर के आया हूं, फरवरी माह के अंदर 10 लाख बैरल हर दिन भारत ने रशिया का तेल लिया है। 10 लाख बैरल। भारत सबसे ज्यादा तेल कहीं से ले रहा है तो रशिया से ले रहा है। हमने कल का जो दिन बीता है उसमें भी 10 लाख बैरल लिया है। तो ट्रंप झूठ बोल रहा है, लोग बिल्कुल बोल रहे हैं, पर आपका सगा यार है। झूठ बोलो। अगर हमें तेल खरीदना बंद करना होता तो हम तभी बंद कर देते। देखिए, मैंने जो ये कहा कि भारत जिंदा देश नजर नहीं आ रहा, वो केवल विदेश नीति के संदर्भ में कहा। बाकी भारत बहुत महान देश है। क्यों कहा ये भी सुन लें आप। समझ गए। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया जी। उसके सीज फायर की घोषणा ट्रंप करते हैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट में, जो कि भारत सरकार को करनी चाहिए थी। और कहते क्या हैं, मैंने दोनों को बैठाया और धमकाया और सीज फायर कराया। हमारी सरकार एक शब्द नहीं बोलती, हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। दूसरी बात, रूस से तेल खरीदने की बात आई, ट्रंप ने कहा, बयान दिया मीडिया में, मैंने इंडिया को कह दिया अगर रूस से तेल खरीदोगे तो 50% टैरिफ लगाऊंगा। हमारे प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। पर तेल खरीदा ना, तीसरी पर तेल खरीदा ना, अभी प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है, धीरे धीरे खत्म होगी। जी जी, अच्छा। वो प्रक्रिया में है। तीसरी बात, यूएस के साथ ट्रेड डील हुई हमारी। अमेरिका के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने, जिसको वह मंत्री का दर्जा प्राप्त है, मीडिया को कहा हम अपने राष्ट्रपति का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, हमारे किसानों के लिए भारत के 140 करोड़
ग्राहकों का देश खोल पर दिया, खुल बाजार गए, खोल पर दिया। खुले बाजार आप बताइए, अभी पता चलेगा। तो उसमें हमारे किसानों को नुकसान होना नहीं। पर खुले, पर कृषि मंत्री ने मना करा, वाणिज्य मंत्री ने मना करा, मेरे इंटरव्यू में वाणिज्य मंत्री ने मना करा। हमारे पीयूष गोयल ने बोला, पीयूष गोयल प्रधानमंत्री ने बोला, कोई कृषि पीयूष गोयल प्रधानमंत्री नहीं है, कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने बोला है। पीयूष गोयल कृषि मंत्री भी शिवराज नहीं सिंह है। चौहान कृषि मंत्री है, उन्होंने बोला मैंने है। इसलिए कहा वाणिज्य मंत्री है पीयूष गोयल। बांग्लादेश में बांग्लादेश के एक नागरिक की हत्या हो जाती है तो आप आवाज उठाते हैं, और ये दुनिया में हाहाकार मच रहा, आप मौन रहते कमाल हैं। हो गया। कौन से नस दबा रखी है कमाल हो आपकी? गया। आपके कौन सी नस दबा रखी है? ओके, तो लेने के देने पड़ गए। आज बात की शुरुआत तो न्याय प्रियता से हो रही थी कि हम न्याय के साथ खड़े होना चाहिए, पर बांग्लादेश में हिंदू मारा जाए तो न्याय घर गया तेल लेने के लिए। उधर भी बोलना तब चाहिए, कोई बात नहीं उधर है। भी बोलना चाहिए। तब हिंदू मारा जाएगा तो न्याय की कोई बात नहीं मैंने है। ये अभी नहीं कहा। अभी आपने क्या बोला? कह रहे एक मारा जाता है बांग्लादेश में तो इनको उसका दर्द हो जाता है, बोलते क्यों बोलते हैं? बिल्कुल दर्द होता है। जो राजकुमार भाटी, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है, पॉलिटिकल पंडितों का आरोप है कि कांग्रेस, सपा, लेफ्ट और कई घटक दल जो हैं इंडिया अलायंस के, वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इस पूरे लड़ाई और जंग के माहौल के अंदर उनको वोट बैंक दिखाई दे रहा है, उन्हें तुष्टीकरण दिखाई दे रहा है। पिछले 10 साल की कोई डिबेट आप उठा के किसी भी चैनल की या इनके पार्टी की कोई विज्ञप्ति उठा के ऐसी दिखा दो मुझे जिसमें इन्होंने ये ना लिखा हो कि विपक्ष वोट की राजनीति कर रहा। ये तो माला रटने की राजनीति करते हैं, ये तो भजन गाते हैं, तो वोट की राजनीति करते ही नहीं। पॉलिटिकल पार्टी तो वोट की राजनीति करती है। इस सवाल को आप अलग रखिए, ये व्यक्तिगत सवाल नहीं माना है। है, नहीं करती, धन्यवाद। नहीं करती। आप इसमें भी वोट की राजनीति कर रहे हैं, नहीं राजकुमार करती जी है। ने मान लिया। युद्ध में भी देखिए, वोट की राजनीति पूरी है। डिबेट में बहुत किसी के धन्यवाद। बीच एक में बार- एक शब्द नहीं बोल रहा। आपके बीच में मैं नहीं नहीं बोले, बोल रहा, मैं बोल नहीं रहा। वो शांत मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। पूरी डिबेट में एक शब्द किसी के बीच में नहीं बोला। आपकी बारी है। कुछ सच सुनने की भी अच्छी बात है, सुनने की भी आदत डाल मैंने लो। अच्छी बताई बात आपकी। मैंने एक अच्छी बात बताई है। एक बार ताली भी हो जाए। बहुत अच्छा काम किया है, बताइए। खूब गर्दा उड़ेगा भाई। पॉलिटिकल पार्टी सभी वोट की राजनीति करती हैं, इसमें कौन सा शब्द मैंने गलत बोला है? अगर अभी झूठ बता पे ही वोट लेना चाहते हो, अभी बता दूंगा। फ्रॉड पे वोट लेना मौका चाहते हो, नफरत पे ही वोट लेना चाहते हो, सच बोलने की हिम्मत नहीं है, सच सुनने की हिम्मत नहीं है, तो आपकी मर्जी है। मैंने तो सच बोला, इंसानियत के साथ, दिल के साथ, मानवीयता के साथ। अभी मैं आपको उत्तर नहीं दूंगा लगा उसका। अच्छा? नहीं, मैं क्योंकि उत्तर दूंगा। मानवता आपको अच्छी लगती नहीं है। मैं भी उत्तर दूंगा। अभी आपको तो आपकी खून मानवता खच्चर से बताएंगे। प्रेम है, आपको तो हिंसा से, आपको तो खून देख के खुशी होती है। आप तो खून खराबे ये वाले गलत है खानदान अमित से जी, आते ये हैं। बहुत गलत है। वो एक शक्ति कपूर बोलता था ना एक फिल्म में, मैं खून खराबे वाले खानदान से आता हूँ। आप तो उन लोगों में से हैं, आपको तो हिंसा ही अच्छी लगती है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। कि अगर ट्रंप बोलेगा कि रशिया से तेल मत लो, उसके बावजूद भारत तेल लेता रहेगा, तो इन लोग को हमें नहीं तकलीफ- पता तुम ले रहे हो, इन लोग, अरे ये कोई विश्वास नहीं कैसे नहीं आपका। पता? ये रिपोर्ट नहीं, ये है, तो ये केपलार नहीं, की ये रिपोर्ट अगर ये है। आंकड़े सही हैं तो मेरे अब प्रधानमंत्री इसकी के मुंह में समस्या क्या ये है, दही जमी इनको है? विश्वास केवल Why ट्रंप doesn't पर the है। Prime Minister इनको tell भारत Donald पर नहीं Trump है कि तुम विश्वास। झूठे हो? इनको हमें भारत नहीं पर नहीं सुनूंगा है विश्वास। तुम्हारी। हमारे देश पर नहीं है विश्वास। मतलब एक सेकंड, ये एक चाटुकारिता- डिप्लोमेसी के अंदर एक दूसरे की गुद्दी पकड़ ले। ना 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 ये क्या होता है? नहीं डिप्लोमेसी का इसको मतलब ये होता चाटुकारिता है कहते एक हैं। दूसरे की गिरबान कैसे? पकड़े। ये कैसे? डिप्लोमेसी नहीं है, चाटुकारिता है। कैसे? ये दंडवत प्रणाम है। अरे एक सेकंड, कैसे? सीधा कैसे? चाटुकारिता, कैसे? प्राइम मिनिस्टर। हाँ, चाटुकारिता है, दंडवत प्रणाम है। एक सेकंड। चाटुकारिता में डोनाल्ड ट्रंप आकर के कहता है मैंने सीज फायर कराया, दोनों को बिठाया, बोला सीज फायर करो, मेरा प्राइम मिनिस्टर चुप। उसके बाद ट्रंप आते हैं, साहब मैंने मना कर दिया, अगर तुमने रूस से तेल खरीदा वापस टैरिफ बढ़ा दूंगा। मेरा प्राइम मिनिस्टर फिर चुप। अरे हर चीज चुप में मेरा कहाँ? प्राइम मिनिस्टर चुप। अरे दसियों रशिया से तेल रोड लेने बेइज्जती लगा, होती चुप है। कहाँ? इस देश की रोड बेइज्जती होती है और डोनाल्ड ट्रंप करता है, और मेरी सरकार, मेरा प्रधानमंत्री चुप। हमारे पड़ोस में भी कोई मर जाता है, अमित जी, जनाजा निकलता जितनी है, बेइज्जती तो हम देश का वेट नहीं विपक्ष करते देश की करवा रहा है, मुझे नहीं जा लगता कि करके कोई नहीं करवा रहा उस है। एक सीधा चालू अपने टर्न पे। उस मृत्यु में हम सम्मिलित होते हैं।